नमस्कार। स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल पीपल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट टाटा मोटर्स पैशन व्हीकल एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, दोनों को कवर करेंगे। साथ साथ टाटा मोटर्स पैशन व्हीकल के लिए कल इतना इंपॉर्टेंट इन क्यों है इसको चेक करेंगे। साथ साथ इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ अपडेट आया है टीएमपीबी या टीएमसीबी को लेकर के, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। सबसे पहला चीज़ देखिए, आज का क्लोजिंग बहुत शानदार था, 375 रुपीज़ 40 पैसे का, लगभग 0.90% यहाँ पर उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। तो ये चीज़ बहुत शानदार है। इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि देखिए ये जो रेसिस्टेंस का लेवल है ना, उसके ऊपर में कि यहाँ पर देख सकते हैं इसी जगह पर क्लोजिंग हुआ है। यानी कि जो क्लोजिंग है वो बहुत शानदार यहाँ पर है, बिकॉज ये जो लेवल है ना, जो कई बहुत लंबे समय से इसी जगह से ब्रेकडाउन हो रहा था, उसके ऊपर में क्लोजिंग हुआ देख सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छा, 372 373 के रेंज में निकल कर आ रहा है ये लेवल। तो ये है टेक्निकल पार्ट। तो अभी थोड़ा सा सुधर रहा है, लेकिन अब ये देखने वाली बात है कब तक ये सुधर कर रहेगा, बिकॉज कल बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आएगा टीएमपीवी को लेकर, वो है 5 फरवरी को। देखिए कंपनी रिजल्ट का यहाँ पर अनाउंसमेंट करने वाली है, तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी कि रिजल्ट कैसा था, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो 5 फरवरी इंपॉर्टेंट, 5 फरवरी इंपॉर्टेंट है फॉर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। नेक्स्ट है कैसा रिजल्ट, क्या एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं, कैसा रिजल्ट रह सकता है। देखिए टाटा मोटर्स पीवी Q3 प्रीव्यू यहाँ पर है, बताया जा रहा है कि JLR जैगुआर लैंड रोवर हिट टू वे ऑन प्रॉफिट। तो जैगुआर लैंड रोवर जो रहता है वो अच्छा खासा यहाँ पर इस बार नुकसान दे सकती है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट कर सकता है, ये अपडेट है। रेवेन्यू में स्लिप अप टू 9% डिस्पाइट फेस्टिव जीएसटी टेलविंड। तो देखिए यहाँ पर 9% का यहाँ पर गिरावट हो सकता है कंपनी के रेवेन्यू में। रेवेन्यू में उसके पीछे रीजन क्या है, वो है JLR एंड साथ साथ यहाँ पर फेस्टिव एंड जीएसटी सब कुछ यहाँ पर का मदद मिला है, फिर भी 9% का यहाँ पर गिरावट ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर थोड़ा कम हो सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाटा मोटर्स का अगर इससे पहले अगर हम लोग चेक करते हैं तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था, यानी कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सब कुछ को जोड़ने के बाद था ये, तो उस समय 1,13,575 करोड़ का। लेकिन अब तो यहाँ पर डीमर्जर ऑलरेडी हो चुका है, तो अब हम लोगों को क्या कवर करना पड़ेगा, पैसेंजर व्हीकल को अकेले लेना पड़ेगा। तो ये अगर चेक करेंगे तो 12.4 के का देख सकते हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट होता हुआ था कब, दिसंबर 2024 में। तो अभी कितना एक्सपेक्टेशन कितना कर सकते हैं, 9% अगर इसमें हम लोग अगर निकाल लेते हैं तो लगभग 1,12,840 करोड़ में होना चाहिए, यानी कि 9% का गिरावट यहाँ पर आ सकता है। पिछले बार दिसंबर मंथ में इतना था, अभी हम लोग इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1,12,840। अगर इससे ऊपर आया तो बहुत अच्छी बात है, इससे नीचे आया तो दिक्कत की बात रहेगी। अगर मान लीजिए इसी टर्म में तो 12.4 के लिखा हुआ तो ये 11.2 के हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन है मार्केट का, इतना रेवेन्यू होना चाहिए। रीजन क्या है गिरावट की हो सकता है, वो है JLR जैगुआर लैंड रोवर में जो साइबर अटैक का जो इशू आया था, प्रोडक्शन हॉल्ट जो हुआ था, ये सभी रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है। तो टाटा मोटर्स पीवी Q3 FY20 में शो रेजिलियंट इंडिया पैसेंजर व्हीकल डिमांड बट वीक consolidated result as Jaguar Land Rover faces production disruption and margin stress after cyber attack, with most brokerage forecasting revenue decline and losses despite steady domestic volume। तो अधिकतर ब्रोकरेज का मानना है कि रेवेन्यू में गिरावट होगा, एंड यहाँ तक इनका कहना है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो रहता है देख सकते हैं उसमें लॉस भी हो सकता है। ब्रोकरेज ब्रॉडली एक्सपेक्ट वीक वीक कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी विथ लॉसेस इन सम एस्टिमेट। तो कहीं कहीं का मानना है कि यहाँ पर लॉस भी हो सकता है कंपनी को, इवन एज पीवी ट्रेंड रिमेन कंपेरेटिवली स्टडी। तो अगर हम लोगों ने चेक किया था कि डोमेस्टिक में अगर चेक कीजिएगा तो नंबर 1 स्लॉट में ईवी में कौन है, तो हम लोगों ने चेक किया था कल भी, ये इसमें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है। एंड पैसेंजर व्हीकल का ग्रोथ में भी चेक कीजिएगा तो अभी नंबर 1 में 46% का ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन फिर भी जिन JLR का जो हिट हुआ है, जो प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ था, उस कारण से कंपनी को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब देखिए ये इसमें दो चीजें हैं, अगर मान लीजिए रिजल्ट जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है उससे अगर अच्छा आता है तब तो फिर शानदार तेजी हो जाएगी। अगर मान लीजिए जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है उससे अगर खराब आता है तो फिर दिक्कत की बात रहेगी। और मोस्ट ब्रोकरेज का चेक कीजिएगा तो सबका मानना है कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और अगर जरा भी अच्छा है ना तो फिर तूफानी तेजी हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा प्रूफ करना रहेगा इस जगह पर। ये हो गया टीएमपीवी का रिजल्ट कैसा हो सकता है। साथ साथ ब्रोकरेज का चेक कर लेंगे तो लेटेस्ट में अगर चेक कीजिएगा तो 31 यानी कि जनवरी एंड में ये जेपी मॉर्गन की तरफ से देखिए बाय रेटिंग आया था, जिस कारण से स्टॉक में तेजी बनी थी। उन्होंने बाय रेटिंग दिया है 510, 510 का टारगेट प्राइस फिक्स किया है, यानी कि 35.84% का देख सकते हैं ये इस प्राइस से, यानी कि अच्छा खासा उछाल यहाँ पर बन सकता है इस स्टॉक में। अभी लेटेस्ट ये ब्रोकरेज जो है जेपी मॉर्गन की तरफ से है। और उससे पहले अगर चेक करते हैं तो हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है गोल्डमैन सैक्स, उन्होंने होल्ड रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस 360 का रखा है, उससे ऊपर ट्रेड कर रही है। उसके अलावा जेपी मॉर्गन का चेक करेंगे तो 475 का देख सकते हैं उन्होंने बाय रेटिंग दिया है। जेपी मॉर्गन का पहले का था 19/12/2026 का, ये पुराना था देख सकते हैं। तो अब उसे बढ़ा करके क्या है देख सकते हैं
510 का उन्होंने कर दिया है। उसके बाद रिमेनिंग को तो हम लोगों ने चेक कर लिया। तो ये पूरा ब्रोकरेज रिपोर्ट है, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उसके अलावा है कि इस रिपोर्ट को भी जरूर ध्यान दीजिएगा। अभी ये इंडिया यूएस ट्रेड डील चल रहा है, उसमें से अगर सेक्शन 32 को लेकर के कोई अपडेट अगर आता है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में, तो वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसको ध्यान दीजिएगा। बिकॉज ऐसा अपडेट है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील में सेक्टर दैट में स्टिल कंटिन्यू टू फेस टैरिफ अंडर सेक्शन 232, कौन कौन सेक्टर को अभी भी टैरिफ लग सकता है, उसमें नाम देखिए, ऑटोमोबाइल का है, स्टील है, अल्युमिनियम है, टिम्बर है, कॉपर है एंड ट्रक्स एंड शिप्स का नाम निकल कर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में मान लीजिए अगर इसी बीच मार्केट ड्यूरिंग मार्केट आज में अपडेट ये आ जाता है, कंफर्म हो जाता है कि नहीं इनको टैरिफ लगेगा, तो फिर अच्छी खासी बिकवाली हो जाएगी। और मान लीजिए जरा भी पॉजिटिव अपडेट आया कि नहीं ये भी इंक्लूड किया गया है, टैरिफ यहाँ भी घटेगा, तो फिर बहुत बड़ी खबर हो जाएगी इस सेक्टर के लिए। तो इसको जरूर नोट किया, सेक्शन 232 को लेकर के क्या अपडेट आता है। तो नेक्स्ट है, एक और अपडेट आ रहा है जहां बताया जाए कि टाटा मोटर ने साइन किया है एमओयू विथ राजस्थान ग्रामीण बैंक फॉर फाइनेंसिंग स्मॉल कमर्शियल व्हीकल एंड पिकअप्स, देख सकते हैं। तो टाटा मोटर्स ने ये साइन किया है, कमर्शियल व्हीकल ने साइन किया है किसके साथ, तो राजस्थान ग्रामीण बैंक के साथ एमओयू साइन किया है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी चीज़ देखने को मिली, फाइनेंसिंग को इसे मदद मिल सकता है, ये जो भी इसे इसे खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जिसका करंटली भाव चल रहा है 459 का। यहाँ पर देखिए एक अपडेट आ रहा है जहाँ बताया जा रहा है कि 5 स्टॉक्स इंक्लूडिंग टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल कुड एंटर निफ्टी नेक्स्ट 50 इन मार्च। इसमें ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में जा सकती है। अब इसका क्या असर होगा, तो यहाँ पर देखिए इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं अच्छी न्यूज़ है बिकॉज यहाँ पर फंड इनफ्लो होगा, लेकिन कई बार होता है कि स्टॉक में अच्छी खासी पिटा जाती है, उसके बाद फिर अच्छा खासा तेजी बनता है। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अकॉर्डिंग टू नोट पोटेंशियल इंक्लूजन ऑफ टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल इन नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 कुड रिजल्ट इन पोटेंशियल इनफ्लो टू ट्यून अप टू $143 million, while HDFC कुड सी इनफ्लो ऑफ $81 million। इतना देख सकते हैं, यानी कि टीएमसीबी में इतना फंड इनफ्लो होगा बिकॉज वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाएगी एंड एचडीएफसी में वो $81 million का। एंड उसके अलावा ऑन द फ्लिप साइड देखिए यहाँ पर एक्सक्लूशन किसका होता है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इन्फोएज, हैवल्स कुड रिजल्ट इन आउटफ्लो बिटवीन $14 million to $80 million एज पर नोवामा, देख सकते हैं। तो वहाँ ऑल्टरनेटिव एक्सपेक्ट एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, लेंसकार्ट, ग्रो, मीशो, एमसीएक्स, लॉरस लैब टू बी इंक्लूडेड इन निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में जा सकती है। तो देखिए ये भी यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर इंडेक्स में रिजिक जब होता है जिसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक खबर आ रही है। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट टीएमपीवी शेयर के लिए क्यों कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, साथ साथ रिजल्ट कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी हम लोगों ने चेक किया, साथ साथ टीएमसीवी को लेकर के क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर आ रहा है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।